नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और ये आपके सामान्य अध्ययन पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यूपी स्पेशल से ही केवल जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और एग्जाम डेट आपको पता ही होगा, 17 अक्टूबर 2021 को जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा आयोजित होना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस के प्रश्नों को। तो आइए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत उस समय इसका नाम था, में किस वर्ष में यह आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1866 में। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? पहला बुद्ध दिया गया, दूसरा राम, तीसरा नवाब, चौथा महाराज। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बुद्ध, नवाब और महाराज, यानी कि 1 3 4 1 3 4 आप देख सकते हैं ऑप्शन में सी विकल्प सही होगा। 3 4 1 दिया गया है। तो आपका जो है पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल, इसमें कौन सम्मिलित हैं? तो बुद्ध, भगवान बुद्ध थे, नवाब और महाराज। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राम इसमें जो है पूर्व काल में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आप सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्रयागराज। इसका पुराना नाम था इलाहाबाद। ये आपका निर्यात विकास केंद्र नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 3 निर्यात जो है जोन है। एक तो है आगरा, जो कि आलू निर्यात जोन है। उसके बाद दूसरा है लखनऊ, आम निर्यात जोन है। और तीसरा है सहारनपुर, ये भी आपका आम निर्यात जोन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो इसमें प्रयागराज सही होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो ये आपका कानपुर में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कई बार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नहीं लगती है। कुल 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है, दिल्ली से लगता है, राजस्थान से लगता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड। तो कुल 9 राज्यों, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, और यदि केवल राज्य पूछा जाए तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। पंजाब के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं। और यदि क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी क्षेत्र कुल कितने हैं, तब आंसर हो जाएगा 20। तो दोनों याद रखिएगा, यदि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा जाए तो 20 होगा, और कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा जाए तो 9 होगा। वहीं पर मृदा समूह क्षेत्र यदि पूछ लिया जाए तब आपका 8 सही हो जाएगा। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद इसे रखिएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 9 हैं। पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। और मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 8 हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो ये आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में 4था स्थान है भारत में। पहला यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे है महाराष्ट्र, और चौथे पे है आपका उत्तर प्रदेश।
तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता पूछा है कितना है। तो दोनों हम लोग देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भी और 2011 की जनगणना के अनुसार भी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन पूछा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितना है, तो 42.98% था। और यहीं पे यदि देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो ये है 57.2%। और पुरुष साक्षरता की बात करें, ये तो हो गया फीमेल का। अब मेल साक्षरता की बात करें तो 77.3 हो जाएगा। और ओवरऑल उत्तर प्रदेश का साक्षरता कितना है, तो 67.67%। तो तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितना है, तो 67.67%। पुरुष साक्षरता कितना है, 77.3%। महिला साक्षरता कितना है, 57.2%। तो अब जो आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा, हालांकि कभी कभी पुराना भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है। और यदि सबसे छोटा वन्य जीव विहार पूछा जाए तो है पटना वन्य जीव विहार, जो कि एटा में है। तो दोनों ही याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन अभ्रक, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट, जिप्सम, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं। अगला क्वेश्चन है कथन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है, कारण आर है। उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.3% कृषि कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। तो ये है हमीरपुर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए कौन सा है, तो वह है रामगंगा बांध। अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो सही होगा सी विकल्प लखनऊ नेशनल हाईवे 2 से नहीं जुड़ा हुआ है। आगरा, प्रयागराज और वाराणसी ये NH2 से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो अभी आज सुबह आपको जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, लोकगीत और लोक नाटक का वीडियो जो है दिया गया है। तो जो लोग देखे होंगे इसमें आप वो सही कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं कर्मा दिया गया है महोबा का, ये आपका गलत है। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका सोनभद्र का है और मिर्ज़ापुर का है कर्मा, ये आपका महोबा का नहीं है। तो महोबा में एक प्रसिद्ध है कजली महोत्सव। कजली महोत्सव पूछा था है कहाँ का है, याद रखिएगा ये महोबा का है। बाकी सभी सुमेलित हैं। धुरिया बुंदेलखंड का है। धीवर एक कहार जनजाति द्वारा जो है किया जाने वाला एक राग है। और नटवरी पूर्वांचल का है। सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का। तो ये भी आपको सुबह के वीडियो में आपको बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बुंदेलखंड का। और उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना की जा रही है कहाँ पे, तो लखनऊ में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ संस्थान दिया गया, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला आप देख सकते हैं भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर दिया गया है, ये सही नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजधानी
लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी सही है। तो पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पे, तो ये आगरा में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये आपका 1960 में हुआ था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है, तो अगरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब प्रारंभ किया गया था, तो 1 मई 2016 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब, तो ये घोषित किया गया था 1989 में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। तो एक तरफ है व्यक्ति और दूसरी तरफ है सम्मान। तो पंडित रविशंकर को दिया गया है भारत रत्न, तो ए का हो जाएगा पहला। वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र दिया गया है, बी का हो जाएगा दूसरा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण दिया गया है, सी का चौथा हो जाएगा। और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण दिया गया है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो पद्म पुरस्कार कुल 3 होते हैं, आपको पता होगा। सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, उसके बाद दूसरे नंबर पे है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर पद्म श्री अवार्ड। तो यहाँ पे 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं कि विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से, तो ये आपका गोरखपुर से प्रकाशित होता है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गोरखपुर के गीता प्रेस से ये पुस्तक जो है प्रकाशित होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो ये लखनऊ में किया गया था, ए विकल्प सही हो जाएगा। और पर्यटन से संबंधित जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, तो 1956 में किया गया था। और पूछा जाए कि नई पर्यटन नीति कब स्थापित की गई उत्तर प्रदेश में, तो 2018 में। पहली पर्यटन नीति यानी कि प्रथम पर्यटन नीति कब बनाया गया, तो 1998 में। नई पर्यटन नीति याद रखिएगा 2018 में। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल जो है शामिल हैं अभी तक, तो 4 हैं। पहला है ताजमहल हो गया, और आगरा का किला, दोनों को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी भी है, जिसको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और लास्ट है कुंभ मेला, इसको 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 4 स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ताजमहल और आगरा का किला दोनों को 1983 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया, और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है, तो वह जाट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो रामपुर में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।